नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे रोशन आनंद ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। रोशन आनंद का कहना है कि मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खान सर और रोशन सर विवाद में अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की एंट्री हो गई है और आज रोशन सर और संजय झा की बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने का दावा भी किया गया। अब आइए जानते हैं इस मुलाकात के मायने विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, रोशन आनंद की शिकायत पर क्यों नहीं एफआईआर हुआ? देखिए, बिहार में कोचिंग विवाद के बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो मालिक है रोशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के मामले में शिकायत दर्ज कराने गए थे और कहीं ना कहीं 5 घंटे सुनने में आया कि वहां बैठे रहे, लेकिन कई घंटों तक थाने में बैठने के बावजूद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन आनंद का दावा है कि उनके भाई की संगीन मौत के पीछे बेहद प्रभावशाली और बड़े चेहरों की भूमिका है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पुलिस के टाल मटोल के बीच इस पूरे मामले में अब बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा की एंट्री हो गई है और रोशन आनंद ने उनसे मुलाकात भी की है और मीटिंग अहम मानी जा रही है। तो मुस्कान, ऐसे में रोशन सर ने थाने में घंटों की मशक्कत भी की और उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। देखिए, अपने भाई प्रिंस यादव को खो चुके हैं और रोशन आनंद न्याय की गुहार लेकर स्थानीय थाने पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई घंटों तक थाने में लिखित शिकायत लेकर मौजूद रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मामले को दबाने और एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी कर रहे हैं और इसके विरोध में रोशन आनंद ने थाना परिसर में ही अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने बेहद भावुक आक्रोशित लहजे में कहा है कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। अगर पुलिस शुरुआती कदम यानी एफआईआर दर्ज करने में इतनी बाधाएं खड़ी कर रही है तो आगे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और हमने कल ये रात में वीडियो भी डाला था। जी, तो मुस्कान, ऐसे में संजय झा रोशन सर के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, इस विवाद में बिहार के राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी एंट्री हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता संजय झा और रोशन आनंद के बीच करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में कहीं न कहीं बातचीत चली है और इस मुलाकात की भनक लगते ही पटना के कोचिंग पॉलिटिक्स हलचल में आ गई है। सूत्रों की माने तो रोशन आनंद ने संजय झा के सामने पटना पुलिस की कार्यशैली, अपने भाई की मौत से जुड़े कई गुप्त इनपुट और सबूत को साझा किया है और जेडीयू के कद्दावर नेता संजय झा से मुलाकात के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में मुलाकात की पुष्टि की है। रोशन आनंद ने यह भी बताया है कि संजय झा ने उनकी पूरी बात को बेहद गंभीरता से सुना है और उन्होंने रोशन आनंद को पूरी तरह से कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया है कि बिहार में कानून का राज है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संजय झा ने सीधे भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी रसूखदार व्यक्ति होगा इस कांड के पीछे पाएगा वो कहीं ना कहीं जेल जाना ही तय है उसका। जी, मतलब कि रोशन आनंद को अब संजय झा का सपोर्ट मिल गया। हाँ, लेकिन ये भी खबर आ रही है। देखिए, जो पुलिस का तर्क है वो भी समझिए सृष्टि। पुलिस ने ये कहा है कि जो उनकी मौत हुई है वो नेपाल में हुई है। पटना में वो केस हम लोग नहीं ले सकते जब तक नेपाल की पुलिस बता ना दे कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है? तो अगर आपको सुशांत सिंह वाला केस याद है, सुशांत सिंह का जो मर्डर मिस्ट्री था वो हुआ था मुंबई में, लेकिन पटना से भी एफआईआर करवाया जा रहा था उनके परिवार द्वारा। उसमें कितनी दिक्कतें आई थी कि भाई हमारे क्षेत्र में इंटरफ हो रहा है, इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत आता है। ऊपर से वो इंडिया नहीं है, नेपाल है, तो कहीं ना कहीं नेपाल भी अभी फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए दिया है गया है और उन्होंने कहा है कि अभी कोई ऐसी चोट वैसा मतलब होता है ना कि मारपीट वाला वैसा कुछ अभी तक निशान वैसा नहीं मिला है और अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है। पूरा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। जैसे वो रिपोर्ट आता है तो बिहार पुलिस को केस तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा, एफआईआर लेना ही पड़ेगा, लेकिन नेपाल पुलिस का भी अभी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। जब वो इनपुट देंगे तो उसके बाद बिहार पुलिस भी अपने काम पे लग जाएगी और रोशन आनंद कहीं ना कहीं अभी बहुत हताश है। आपको भी पता है कि क्योंकि वो जेल भी गए, जेल से आने के बाद उनके भाई की मौत हो गई और खान सर अभी भी नहीं है कहीं, तो कहीं ना कहीं जो निशाना है वो दो लोग की तरफ जा रहा है। एक खान सर और एक और बगल के ही कोई है, नाम मैं भूल रही हूँ, कोई प्रसाद करके हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों पे इन्होंने आरोप लगाया है। अब देखना है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आप आगे क्या कुछ होता है और सरकार क्या कदम उठाती है और निष्पक्ष जांच होता है तो आखिर क्या कुछ सामने आती है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।